Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Someone says, happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. So, dear students, this is our last lecture on our first play, Heat Lightning by Robert F. Carroll. So, let's move to whiteboards, because in this lecture we are going to conclude the text of the lesson, and later on we will be discussing two of the questions from our exercises. So without wasting time, let's move to the whiteboards. Dear students, as you know, this is our play number 1 from book 3, Heat Lightning. हम जान चुके हैं कि ये एक स्टेज प्ले है, ये एक वन एक्ट प्ले है. सो आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स की बातें करेंगे और फिर कैरेक्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ जानेंगे अगले बोर्ड पे. डियर स्टूडेंट्स, प्ले के कैरेक्टर्स हम जान चुके हैं कि 3 हैं, गर्ल, फर्स्ट मैन एंड सेकंड मैन. और अब तक तीनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टेज पे अपीयर हो चुके हैं. फर्स्ट मैन गर्ल को जो है वो गाइड कर रहा था, लेकिन अब सेकंड मैन जो कि स्टेज पे अपीयर हुआ है तो वो भी गर्ल के साथ अपनी एसोसिएशन और अफेक्शन जो है बढ़ाना चाह रहा है. सो आइए देखेंगे कि व्हाट कन्वर्सेशन लाइज अहेड बिटवीन द सेकंड मैन एंड द गर्ल. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक. हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था, हीट लाइटनिंग बाय रॉबर्ट एफ कैरॉल. सो फर्स्ट मैन की बातें भी साथ साथ हैं. सो सेकंड मैन जो है वो गर्ल से पूछ रहा है कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो. तो आइए देखते हैं कि गर्ल ने कहा था कि इट्स द लाइटनिंग आई. तो आइए सेकंड मैन क्या कहता है. लाइटनिंग, आसमानी बिजली. I used to be afraid of it. मैं भी इससे खौफजदा हुआ करता था. सेकंड मैन अपने माजी को, अपने बचपन को किसी ना किसी तरह से शेयर करके ना सिर्फ लड़की को हैप्पी करना चाहता है, सेटिस्फाइड करना चाहता है, बल्कि अपनी सिंपैथी जो है उसके साथ बढ़ाना चाहता है. I used to be afraid of it. मैं भी इससे खौफजदा हुआ करता था. Used to माजी की हैबिट की तरफ इशारा करता है और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज टू बी. तो बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म. व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था. बट आई गॉट ओवर इट. गॉट ओवर गलबा पाना, लेकिन मैंने इस पे गलबा पा लिया था. ऑल बाय माई सेल्फ टू. ये सब कुछ मैंने खुद ही किया था. वो कुछ फखरिया अंदाज में बता रहा है. He takes the girl's arm. वो लड़की की बाजू पकड़ लेता है. Look, जरा देखो. Come here, यहां आओ. I'll show you. मैं तुम्हें दिखाऊंगा. He leads her up to the window, rear right. वो उसे उस खिड़की की तरफ लेके जाता है जो कि बिल्कुल दाहिनी तरफ पीछे को है. Watch the sky the next time there is a big flash. आसमान की तरफ देखना अगली मर्तबा जब आसमानी बिजली चमकेगी. One of the really beautiful sights in this world. ये दुनिया के खूबसूरत तरीन, हकीकतन खूबसूरत तरीन मनाज़र में से एक मंजर होता है. If you look at it right. अगर तुम इसे एन मौके पर, एन वक्त पर देखते हो. Like a great big 4th of July. ये बिल्कुल ऐसा ही मंजर होता है जैसे कि 4 जुलाई का अजीम दिन होता है. Dear students, do you have any idea about this big 4th of July? Let me know. Okay. Big 4th of July की जब सेकंड मैन बात कर रहा है तो एक्चुअली ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे की बात वो कर रहा है. वो कह रहा है कि जैसे 4th of July को बहुत बड़ा जश्न होता है और उस सेलिब्रेशन के दौरान
फायरवर्क्स होते हैं और आसमान पे बहुत सारी जगमगाती बत्तियां नजर आती हैं। ऐसे ही जब आसमानी बिजली चमकती है तो बहुत शानदार नजारा होता है। देयर इज नाउ अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। आसमानी बिजली शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से चमकती है। लुक, सी, देखो देखो, व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने तुम्हें क्या बताया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़े से डिफरेंस की बात करें कि लुक और सी में क्या फर्क है, तो लुक जो है वो तवज्जो से देखना और सी जो है सरसरी सा देखना। सो वो दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करके उसकी तवज्जो को आसमान की तरफ और लाइटनिंग की तरफ दिलाना चाहता है। क्या कहता है? लुक, सी, व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने तुम्हें क्या बताया था। इट जस्ट लाइक इट वाज कटिंग द होल वर्ल्ड इन टू। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बिल्कुल दो हिस्सों में पूरी दुनिया तकसीम हो रही हो। द गर्ल ब्रेक्स अवे। ब्रेक्स अवे ये फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है। इसका मतलब होता है गुरेज करना। तो लड़की जो है वो गुरेज करती है एंड गोज राइट, और वो दाहिनी तरफ चली जाती है। यू वुडंट इवन वॉच इट, तुमने हत्ता के इसे देखा ही नहीं। यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स, तुम चीजों के खौफ पर गलबा नहीं पा पाओगी। इफ यू वॉन्ट फेस देम, अगर तुम उनका सामना नहीं करती। कंडीशनल सेंटेंस है, इसे देखिए। लेकिन आगे चलते हैं। गर्ल, आई कैंट, नहीं मैं नहीं देख सकती। लड़की जान छुड़ाती है, वो कहती है नहीं मैं नहीं देख सकती। देयर इज द हम क्या है? आगे लिखा है कि ये बन बन की आवाज है, मतलब गाड़ी की आने की आवाज है। देयर इज द हम ऑफ अ मोटर इन द डिस्टेंस, दूर से मोटर गाड़ी की हम यानी गाड़ी की आवाज की, भन भन की आवाज सुनाई देती है। दे ऑल लिसन, वो सभी इसे गौर से सुनते हैं। द सेकेंड मैन गोज टू द विंडो, दूसरा आदमी खिड़की की जानिब, खिड़की की तरफ जाता है। सेकेंड मैन, आई गेस दैट्स इट, मेरा ख्याल है यही है। क्या यही है मुराद? वो बस ही है। यप, यप क्या है? यस, जी हां। लुक्स एम्प्टी, और ये खाली भी दिखाई देती है। एम्प्टी, वेकेंट। गर्ल, एम्प्टी, खाली है। तो सेकंड मैन ने जो ही कहा कि खाली भी दिखाई देती है तो लड़की घबरा गई है। देयर इज द साउंड ऑफ ब्रेक्स बीइंग अप्लाइड, ब्रेक के लगने की आवाज सुनाई देती है। ईच वेट्स फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव, हर कोई एक दूसरे का इंतजार करता है कि पहले वो चले, पहले वो चले। तो आइए देखते हैं कि हर एक इंतजार करता है कि दूसरा पहले चले, दूसरा पहले हरकत करे। सेकंड मैन, वेल आर वी गोइंग, ठीक है तो क्या हम जा रहे हैं। मैन, कौन मैन? फर्स्ट मैन, नो, नहीं। सेकंड मैन, व्हाट, क्या? मुराद भाई गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, बस स्टेशन पे गाड़ी आ गई है, अब जाना नहीं है, क्या? मैन, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा। सेकंड मैन, व्हाई, अरे क्यों नहीं भाई जा रहे, ये तो आखिरी ही बस है जो आ गई है, अब चलना चाहिए, अरे बहुत देर हो चुकी है। तो आइए देखते हैं मैन क्या कहता है। आई डोंट सी दैट आई हैव टू गिव यू अ रीजन फॉर व्हाट आई डू, मैं नहीं समझता कि मैं क्या करता हूं, इसकी वजह तुम्हें बताना जरूरी है। सो देखते हैं इसके सिनोनिम्स को। सो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। हम, थ्रॉब, बज, वाइब्रेशन, एम्प्टी, वेकेंट, अनऑक्युपाइड। सो अगले डायलॉग्स की तरफ चलते हैं। ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन, सो गो अहेड। सेकंड मैन, नो आई गेस यू डोंट एड दैट, नहीं मेरा ख्याल है तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? कि मुझे बताने की कि तुम क्या करते हो। ही लुक्स एट द गर्ल, वो लड़के की जानिब देखता है, वो लड़की की जानिब देखता है। देन मूव्स टू हर, फिर उसकी तरफ जाता है। रीचिंग फॉर हर आर्म, और उसका बाजू पकड़ते हुए। अब सेकंड मैन का इरादा है कि जब फर्स्ट मैन नहीं जा रहा तो गर्ल जो है, जो कि
फर्स्ट मैन के साथ नहीं है, वो मेरे साथ बस पे सवार हो और अपनी मंजिल पे चली जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वेल, इन दैट केस, ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल में आई गेस, मेरा ख्याल है, विल जस्ट कीप ईच अदर कंपनी, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। वॉन्ट वी, क्या हम नहीं रहेंगे? द गर्ल इज स्टन्ड, लड़की हकी बकी रह जाती है, चकरा जाती है। स्टन्ड, bewildered. शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन, वो पहले आदमी को देखती है। गर्ल जो है वो असल में फर्स्ट मैन को अपना हमदर्द समझती है। दैट्स वाई अब भी वो फर्स्ट मैन की तरफ देखती है। हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकंड मैन, जो कि कहां खड़ा होता है? वो दूसरे आदमी के पीछे खड़ा होता है। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हेड नो, और पहला आदमी सर नफी में हिला के उसे इशारा करता है नहीं। देयर इज द साउंड ऑफ अ हॉर्न आउटसाइड, बाहर क्या है? हॉर्न के। हॉर्न क्या है? बस का जो हॉर्न है उसकी बात हो रही है, उसके हॉर्न के बजने की आवाज सुनाई देती है, मुराद बस चलने वाली है। गर्ल बैकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन, दूसरे आदमी से पीछे हटते हुए। बैकिंग, मूविंग अवे। नो आई डोंट थिंक आई विल गो आइदर, नहीं नहीं, मैं नहीं समझती कि मैं भी चलूंगी। I'll wait, मैं इंतजार करूंगी। सेकंड मैन, आई थिंक यू हैड बेटर कम ऑन, मेरा ख्याल है तुम्हें चलना चाहिए। हैड बेटर, कम ऑन। हैड बेटर के बाद पहले भी एक बार बता चुका हूं, फर्स्ट फॉर्म आती है। सो मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें चलना चाहिए। विल हैव इट ऑल टू आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें खुद ही सब कुछ करना होता है, हमें फैसले खुद ही करने होते हैं। गर्ल क्या कहती है? नो नो आई वॉन्ट, नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी। लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। आई एम गोइंग टू स्टे हियर विद हिम, मैं तो यहां रुकने को हूं, रुकने वाली हूं। किसके साथ? उसके साथ। हिम कौन है? फर्स्ट मैन। सो गर्ल जो है उसका पूरा ट्रस्ट जो है वो किस पे है? फर्स्ट मैन पे। दैट्स व्हाई वो कहती है आई एम गोइंग टू स्टे हियर विद हिम। सेकंड मैन लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, एक से दूसरे की जानिब देखते हुए। कौन बोला? दूसरा आदमी। आई गेट इट, मुझे समझ आ गई है। वेटिंग फॉर अ बस, कि ये क्या चक्कर है बस का इंतजार करना। ही लॉफ्स, वो कह कहा लगाता है। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं। यू हैड द डोर लॉक्ड, तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया था। द सेकंड मैन एग्जिट्स लॉफिंग, दूसरा आदमी कह कहे लगाता हुआ बाहर चला जाता है। एग्जिट्स, बाहर चला जाता है। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, हिम कौन है? अब सेकंड आदमी। सेकंड मैन के पीछे लड़की भाग कर जाती है। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भाग के जाती है। स्लैमिंग द डोर एंड थ्रोइंग द बोल्ट वंस मोर, वो दरवाजे को जोर से बंद करती है और कुंडी लगा देती है। शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ द बस पुलिंग अवे, पुलिंग अवे हरकत करने की आवाज, वो बस के हरकत करने की आवाज को गौर से सुनती है। देन शी टर्न्स क्विकली टू द मैन, और फिर वो तेजी के साथ, द मैन कौन है? फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन की तरफ लौट आती है, वापिस आ जाती है। वॉन कर्टन, यहां पे आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। गर्ल, थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का। मैन, आदमी क्या कहता है? आई ट्राई टू टेल हिम यू वरंट हियर, मैंने तो उसे बताने की कोशिश की थी कि तुम यहां नहीं थी। गर्ल, बट यू लेट हिम इन, मगर तुमने उसे अंदर आने दिया। इन गॉड्स नेम व्हाई, खुदा के नाम पर क्यों तुमने ऐसा किया? मैन, ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर, वो वहां बहुत गड़बड़ कर रहा था। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, देयर वॉज रियली नो वे टू टेल फॉर सर्टन दैट, सर्टन श्योर, इसके अलावा वाकई और कोई चारा भी नहीं था। गर्ल, नो हिज गॉन, हिज गॉन, ही हैज गॉन, नहीं वो जा चुका है। ही हैज गॉन, वो जा चुका है। आई गेस इट वॉजंट, मेरा ख्याल है ये वो नहीं था। इट वॉजंट, ये वो नहीं था। नो आई समहाउ डोंट थिंक, मैं किसी न किसी तरह ये नहीं समझती, इट वॉज, कि ये वो था, ये वो ही था। कौन? कातिल, जो कि एक कार में से डेड बॉडी को
ड्रैग कर रहा था। तो आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सो ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड। स्टन्ड, शॉक्ड, कंफ्यूज्ड, अमेज्ड, पुल अवे, मूव, डिपार्ट। सो आगे बढ़ते हैं। सस्पेंस आपका बढ़ता जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी। मैन, यू डोंट थिंक इट वॉज ही? क्या तुम नहीं समझती, क्या तुम्हारा यह ख्याल नहीं है कि ये वही शख्स था? गर्ल, नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती। मैन, यस, हाँ, यू डू, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मुराद, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें याद करना चाहिए। यू नो दैट वॉजंट द मैन, तुम्हें पता है ये वो आदमी नहीं था। वाई, दैट्स अ स्टेप टू रिमेंबरिंग, क्यों भाई, ये तो याद करने की तरफ एक तुम्हारा कदम है। मुराद, तुम्हें चीजें याद आने लगी हैं। अगर तुम्हें ये याद आ गया कि ये वो वाला आदमी नहीं था, तो इसका मतलब तुम्हें वो भी याद आ सकता है कि जो आदमी वो था। मुराद, किलर कौन था तुम्हें याद आ सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। गर्ल, नो ओनली दैट ही, नहीं मैं तो महज उसी की बात कर रही हूं। लेफ्ट, जो चला गया है, ही लेफ्ट, वो चला गया है। मैन, यस यू डू, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम्हें याद आना चाहिए। आई न्यू इट वुड कम बैक स्लोली, मैं जानता था कि धीरे धीरे तुम्हें याद आ जाएगा। दैट यू वुड रिमेंबर समथिंग, कि कुछ तुम्हें याद आ जाएगा। गर्ल, नो नहीं। मैन, फर्स्ट यू वुड से दैट वाजंट द मैन बिकॉज आई रिमेंबर, पहले तुमने कहा वो आदमी नहीं था क्योंकि मुझे याद है। एंड देन लेटर, और फिर बाद में, दैट वाज द मैन बिकॉज आई रिमेंबर, कि ये वही आदमी था क्योंकि मुझे याद है। यस यू वुड रिमेंबर, ठीक है, तुम्हें याद आ जाएगा। आदमी, फर्स्ट मैन जो है, इस बात पे अब बाजिद है कि वो सर्टन जान जाए कि लड़की को क्या वाकई कातिल याद आ चुका है। तो आइए वो मुख्तलिफ तरह की जो एम्फसाइजिंग क्या है बातें कर रहा है ताकि वो लड़की से सच को उगलवा सके। तो आइए देखते हैं। गर्ल, नो नहीं। देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली एक बार फिर जोरदार तरीके से चमकती है। एंड द लाइट बिगेन्स टू डिम, और कमरे की रोशनी मदम होना शुरू हो जाती है। ओ नो, द लाइट, डियर गॉड नो, अरे नहीं, ये कमरे की रोशनी, अरे खुदाया नहीं। मैन, डोंट वरी माय डियर, मेरी अजीजा परेशान मत होइए। यू विल हैव लाइट, आपको रोशनी मिलेगी। अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है? सस्पेंस यकीनन अब खुल जाएगा और सब कुछ आया हो जाएगा। He has taken a flashlight from his coat pocket. जैसे ही उसने कहा कि you will have light, तो उसने क्या किया? He has taken का मतलब बाहर निकाला। A flashlight, एक टॉर्च को, from his coat pocket, अपने कोट की जेब से। The girl stares at it as the lightning crashes again. लड़की ने उस टॉर्च को घूरा जो ही आसमानी बिजली एक बार फिर चमकी कड़की। And the already very dim light dies completely. और पहले से कमरे की मदमशुदा रोशनी मुकम्मल तौर पे बुझ गई। Dies, goes out. The piercing light of the flashlight is the only light in the room. Piercing, चुभने वाली, तेज, sharp, pricking. The piercing light of the flashlight is the only light in the room. कमरे में अब महज यही वाहिद टॉर्च की चुभने वाली रोशनी थी। The girl runs up to the center door. लड़की सदर दरवाजे की तरफ, मरकजी दरवाजे की तरफ भागी। And pulls at it, और इसे खींचा। She bolts the door before the man comes near her. उसने कुंडी खोल दी है इससे पहले कि आदमी उसके करीब आता। कुंडी वो खोल चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। A dog that comes there by chance to save itself from the storm jumps and seizes the man. एक कुत्ता जो कि वहां
अचानक आ निकला था, बाय चांस, अचानक। टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द स्टॉर्म, तूफान से, जम्प्स एंड सीजेस द मैन, सीजेस पकड़ लेता है, वो उछलता है, वो छलांग लगाता है और आदमी को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, विद इट्स शार्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ। द लाइट प्लेज ओवर, रोशनी वापस आ जाती है, प्लेज ओवर वापस आ जाती है, एंड हाईलाइट्स, और नुमाया कर देती है, द इनसाइड ऑफ द रूम, कमरे के अंदरूनी मंजर को। द डॉग फोर्सेस द मैन टू रन अवे, वो कुत्ता आदमी को भागने पे मजबूर कर देता है, फोर्सेस, कंपेल्स। एंड द गर्ल कम्स आउट टू पैट द डॉग, और लड़की बाहर आती है और क्या करती है, कुत्ते को थपकी देती है। पैट का मतलब क्या होता है, थपकी देना। सो आइए, टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ आ गई होगी कि हु इज द किलर, फर्स्ट मैन। सो सस्पेंस रहा, आखिर पे जाके फ्लैश लाइट की वजह से हमें पता चला कि कौन किलर है, फर्स्ट मैन। सो सेकंड मैन हमें लगता रहा कि किलर है, लेकिन वो नहीं था, क्योंकि लड़की उससे कतराती रही, डरती रही, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट मैन, जो कि क्या लग रहा था, हमदर्द लग रहा था, वही किलर साबित हुआ। सो सिनोनिम्स देखेंगे, प्लीज पे अटेंशन। डिस्टर्बेंस, confusion, turmoil, stare, gaze, gap, look, highlight, illumine, light, besides, also, moreover, further, piercing, sharp, penetrating, cutting, pat, caress, fondle, stroke. So dear students, text हम पढ़ चुके हैं. Now it's time to discuss two of the questions from our textbook. So exercise की तरफ चलते हैं, जो कि given in the textbook है. हम इसके first और third question को discuss करेंगे. No doubt both of these questions are important for your exam. So इसे पढ़ेंगे और समझेंगे. So सबसे पहले MCQs based on textbook, उनको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. तो MCQs पहला है, द बस वॉज लेट ड्यू टू. फर्स्ट MCQs, द बस वॉज लेट ड्यू टू. यस, बीटा इज द राइट ऑप्शन, स्टॉर्म. सेकेंड है, द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम. लेट मी नो, द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम. अल्फा, द पार्टी. The girl was afraid of. लड़की जो थी किस चीज से परेशान थी, घबराई हुई थी, afraid of a killer. Charlie is the right option. यहां ट्रिकी ऑप्शन कौन सी है, द पुलिसमैन, लेकिन वो नहीं राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन क्या है, अ किलर. वो असल में किलर से घबराई हुई थी. फोर्थ MCQs, she thought of reaching the house but. क्या वो घर पहुंचने के बारे में ख्याल कर रही थी कि वो पहुंच जाएगी, लेकिन क्या हुआ, चार्ली इज द राइट ऑप्शन. द कार रैन आउट ऑफ गैस. द कार रैन आउट ऑफ गैस. उसकी गाड़ी की जो गैस है वो खत्म हो गई थी. फिफ्थ MCQs, शी सॉ द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार. चारों ऑप्शंस देखिए, तो राइट ऑप्शन क्या है, द कॉप्स ऑफ अ वुमन. कॉप्स का मतलब डेड बॉडी. नेक्स्ट MCQs, व्हाई डिड शी सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड्स. वुड्स जंगल, सर्कल चक्कर लगाना. तो राइट ऑप्शन क्या है, चारों पढ़ लें, समझें. तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, टू एस्केप फ्रॉम द किलर. वो असल में कातिल से बचना चाहती थी. सेवंथ MCQs है, यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट might give them a lead means. During text reading I told you lead का मतलब, तो आइए उस मतलब को जहन में लाइए और समझिए. the right option, delta, to get a clue.
She saw in the flash of lightning. हमारा next MCQs. She saw in the flash of lightning. क्या देखा था उसने? A man's face. Delta is the right option. So हमारा second last, I mean ninth MCQs है. The difference in the age of two men is. कितना फर्क था? मैंने कहा था ages को जहन में रखिए. So difference कितना था? 5 years. Beta is the right option. क्योंकि first man 35 years old था and second man 30 years old. So difference कितना है? 5 years. So last MCQs. Extensive exercise भी आप देखें MCQs की, लेकिन हम जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं. लास्ट MCQs यहाँ क्या है? If people were smart, they wouldn't be out. सेकंड मैन का ये डायलॉग था, तो उसने कहा if people were smart, they wouldn't be out. तो राइट ऑप्शन क्या है? डेल्टा. On a night like this, delta is the right option. So dear students, now move to question number 3. Answer the following questions. तो short questions के answers हैं, इनको देखेंगे. पहला question है, why couldn't the girl describe the killer? Answer, the girl could not describe the killer because it was dark and the girl could not see the killer clearly. She could only have a glance at him in the lightning because she was much confused and scared, frightened, after seeing the dead body of a woman. Next, हमारा question है, what were the circumstances that forced her to leave her car? यूं भी पूछा जा सकता है, what happened to the girl while coming from the party? तो आंसर है, the girl was coming from a party in her car but ran out of gas. Ran out, शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना. It was dark and stormy outside, stormy, तूफानी. So she had to leave the car on the road. Next question है, why did she ask for help from the first man? या यूं पूछा जाएगा, why did the girl consider first man her helper? तो आंसर है, she asked the first man to help her because somebody was chasing her. Chasing, following, ताकुब करना, coming after. She thought that the first man could save her as he was the only person already there in the room who could help her. आसान है. चलिए next question की तरफ चलते हैं. What was the condition of the weather in the play Heat Lightning? How was the weather condition? यूं भी पूछा जा सकता है. So answer है, the weather was unfavorable. Unfavorable, गैर मौजूम. It was raining heavily, शदीद. With thundering, गर चमक. And lightning, आसमानी बिजली की चमक या कड़क. It was a dark, stormy night. Therefore, the girl was very upset and frightened. Next question है, how did the second man accuse the first man of lying? आपको याद आया कि उसने उसे झूठ बोलने का भी इल्जाम लगाया था. तो आइए देखते हैं क्यों लगाया था और कैसे लगाया था. The first man pushed the girl into woman's room and denied the presence. Denied, इनकार करना. तो first man ने इनकार किया था किसका? The presence of anybody else in the room. The second man had already seen somebody. So he accused first man of lying. Lying क्या है? झूठ. इसलिए झूठ का इल्जाम लगाया था. So next question है, does the girl become suspicious, doubtful of the first man as the play progresses? Progresses का मतलब आगे बढ़ते जाना. So जो ही play आगे बढ़ते जाता है, क्या लड़की first man के बारे में मशकूक हो गई थी? तो आइए देखते हैं. The girl does not become suspicious of the first man at all. वो कतन भी उसके बारे में मशकूक नहीं हुई थी. वो इस पे एतमाद करती रही थी. She has rather trust in him because she prefers to stay with him. ऐसा ही है ना? She has no doubt about the first man in her mind. So, हमारा second last question है, what is her impression about the second man? Understood है, वो तो उसे कातिल समझ रही थी. What was the girl's impression about the second man?
किसी भी तरह पूछा जाए आंसर एक ही है। क्या आंसर देखते हैं। द गर्ल हैज अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट द सेकेंड मैन। शी assumes that the second man was the person chasing her. She also thinks that the second man is the killer. So last but not the least, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, हाँ एक्सटेंसिव भी आप जरूर देखिए। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट शी कौन है? द गर्ल। व्हाई डिडंट शी अकम्पनी सेकंड मैन? यूं भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द रीजन दैट द गर्ल डिड नॉट अकम्पनी सेकंड मैन? तो मिलता जुलता ही है ऊपर वाले क्वेश्चन से, लेकिन आंसर पढ़ते हैं, देखिए। The girl did not accompany the second man because she thought that the second man might be the killer, so she refused to go with him. She also thought that he had been chasing her before arriving at the bus station. So, dear students, this is our play number 1 from book 3. I do believe that you have understood all the things, and I do believe that you will prepare all the things. May God bless you.